आत्मवंदन मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा त्रिपुरा रहस्य का स्वाध्याय जो पहले 24 से 31 अक्टूबर तक चला था, आज उसके आगे का पड़ाव हम पूर्ण करेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमें बताया था कि ये त्रिपुरा रहस्य बुक रमन महर्षि आश्रम से हमें मिली। रमन महर्षि जिनको आप सब जानते हो, उनकी गाइडेंस में ही इसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और ये बुक अपने आप में एक एंशिएंट विजडम है जहाँ पे भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी का संवाद है पूरा, कि जो जो परशुराम जी के मन में व्यथा थी, जो जो उनके मन में दुविधाएं थी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि परशुराम जी कैसे प्रतिशोध में अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध में बार बार इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर देते थे, नाश करते थे। इतना संहार किया था उन्होंने, इस पृथ्वी पे क्षत्रियों को खत्म किया था। 22 टाइम्स इट इज लिस्टेड देयर कि उन्होंने 21 के 22 बार क्षत्रियों को पूरी तरह से खत्म किया इस पृथ्वी से। लेकिन इतना संहार करने के बाद भी जब मन विचलित था तो उन्होंने अवधूत, जिनको बोला जाता है भगवान दत्तात्रेय के, जब सामने आए तो कैसे उनके मन को तृप्ति मिली। यही है सब त्रिपुरा रहस्य में, कि जब वो संवाद कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा पूछ रहे हैं भगवान दत्तात्रेय से, और भगवान दत्तात्रेय कहानियों के माध्यम से, पिछली बार हमने अवनी माँ ने हमें 2-3 कहानियां सुनाई थी, तो वो कहानियों के माध्यम से जैसे एक बच्चे को माँ सुनाती है, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को कहानियां सुना सुना के उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। और इस तरह से ये स्पिरिचुअलिटी की एक ऐसी जर्नी है कि जो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं अवनी माँ से। और बहुत बहुत धन्यवाद अवनी माँ का कि मैं 2 सालों से इस किताब को लेके, इस बुक को लेके जगह जगह घूम रही थी कि कोई स्वाध्याय मास्टर इसका कर पाए, क्योंकि ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस थी कि आई हैव टू एक्सप्लोर दिस बुक। तो जब माँ से ये बात की, उन्होंने बोला कि यस डेफिनेटली आई विल डू, एंड शी इज़ कमिटेड टू, एंड बहुत डेडिकेटली वो इस पे वर्क कर रही हैं। तो आप सभी के स्वागत करते हुए, आप सबके भीतर बैठे उस चेतन गुरु परम तत्व को नमन करते हुए, मैं डॉक्टर गुरपिंदर अवनी माँ को इनवाइट करती हूँ हमें आगे की जर्नी पे ले जाने के लिए। ओवर टू यू माँ। थैंक यू वेरी मच। My dear friends, my dear masters, it's echoing, no? The voice is echoing. Yeah, little bit. Yes, if there is a second device, you have to. I have to. Yeah, I think it's okay now. It's okay. हाँ, थोड़ा सा आ रहा था, अभी ठीक है, देखते हैं, आप शुरू करिए। अभी ठीक है ना? हाँ जी। Okay. So, masters, my dear friends, my dear masters and my dear gods, जैसे गुरपिंदर ने कहा है कि रियली आई एम ब्लेस्ड कि ये पुस्तक उन्होंने मेरे तक लेके आए, और मास्टर की कृपा से ही ये बुक आगे बढ़ रहा है। मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर, उनका ही गाइडेंस, उनके ही ग्रेस के साथ ये पुस्तक आगे में अब तक 7 डेज हो गए हैं। इसके जो भी लिंक्स है, आप लोग जो अभी ज्वाइन हुए वो आप सुन सकते हैं। तो हम 6 चैप्टर्स खत्म किए हैं अभी। आज से हम 7th चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो जैसे यहाँ पर रमना महर्षि के शिष्य रामानंद सरस्वती
जो 1936 में इस संस्कृत बुक उनके हाथ में है। 4 साल उनको लगा है वो पुस्तक लिख ट्रांसलेट करने में। उनका भी बहुत साष्टांग नमन करते हुए, और 1940 में ये बुक रिलीज हुआ है। बहुत रहस्य बुक है यहाँ पर, और इसमें बहुत सारे ज्ञान छुपा हुआ है। और अब तक बहुत सारे, मैं बहुत कोशिश की हूँ कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाएं। तो आज का चैप्टर है मास्टर्स, द गोल इज गेन्ड ओनली आफ्टर असेटिंग द गॉड्स फेथ। तो हमारा लास्ट चैप्टर भी श्रद्धा था। अगर हमें श्रद्धा है तो हम उस देवी, त्रिपुरा सुंदरी देवी और सभी देवी देवताओं के साक्षात, इनका जो यहाँ पर एनर्जीज है रमना महर्षि के, उसे हम बहुत अपने एफर्ट के साथ, और हम जो हमारे जो लॉजिक है, हमारा जो सोच है, उससे बाहर निकलते हुए पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ हम इस ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हेमलेखा एक गुरु की पालन पोषण किए हुई पुत्री होती है। और वे हेमकुंडा जो एक राज्य के महाराज थे, उनसे ब्याह करने के बाद जो सच्चाई है, वो इस हर एक कहानी के द्वारा वो अब तक लेके जा रही है, उनको समझा रही है कि हम किस तरह से जिए, कि ये सब जो ऐश्वर्य है, राज्य है, अल्टीमेटली वो नहीं है जब तक हम अपने सेल्फ तक, हमारे सच्चाई तक नहीं जाएंगे, तब तक ये हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और बहुत सारे कहानियां आगे हो चुके हैं। आज का 7th चैप्टर। तो सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी को, और आगे की कहानियां हेमलेखा के रूप में आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि यहाँ पर हेमलेखा कहती है उनके पति महाराज को कि हमेशा हमारा जो मन है वो रेस्टलेस है, एक मंकी माइंड की तरह। और ये जो भी, जब तक हम अपने मंकी माइंड से दूर नहीं होते, तो हम सदैव हम बहुत सारे ट्रबल्स के साथ, बहुत सारे दुखों के साथ हम एक ऑर्डिनरी पर्सन हमेशा सामना करते रहेंगे। सभी को पता है कि जो माइंड हमेशा विचलित होती है, तो वो हमेशा हमारे जो भी दुख है, दर्द है, उसका कोई अंत नहीं, वो हमेशा चलता ही रहता है। जब भी आप नींद में रहते हैं, तभी आपका मन थोड़े से रेस्ट में होता है, तभी रेस्टलेस माइंड कम होती है। लेकिन जब भी आप जागृत अवस्था में आते हैं, तो आप बहुत सारे आपके थॉट्स के वजह से, आपके विचारों के वजह से आपका मन पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर होता है। और आपको जो जो सुनना है वो नहीं सुनते हैं, जो अच्छा है, हमेशा जो बुरा है वो सुनते हैं। और हमारा जो पर्पस है, हमारा जो एक पर्पस हमारी आत्मा कहती है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। और हमें जो फल मिलना है, जो मेहनत का जो फल मिलना है, वो सिर्फ एक दीवारों पे एक पेंटिंग की तरह रह जाता है। तो वे कहती है कि हमारा हमेशा राइट डिस्कशंस में रहना है, जहाँ पर ऐसे लोगों के साथ संपर्क होना चाहिए जो ज्ञानी है। उसे हम बहुत सारे बिना कोई एफर्ट से हम बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि अगर हम भेदभाव नहीं रखेंगे, तो एक जो फार्मर है, जो अपना हल चलाता है, वो भी कितने अच्छी तरह से अपने खेतों में हरियाली ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक फार्मर का, और असेयर, असेयर का मतलब है कि जो लोग जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जेम्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसको वे लोग
चेक करते हैं, उनको असेयर्स करते हैं कहते हैं। जो मेडिसिनल हर्ब्स रहते हैं वे चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो वैसे लोग भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करने लगते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हमारा सिर्फ बातचीत या कोई डिस्कशंस में यूं ही हमारा समय नहीं गुजारना चाहिए। हम इस तरह से हम अपने जीवन को एक पूरे सिंसियरिटी के साथ, एक अच्छे डिस्कशन के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाना है। और हमेशा हम वाइज लोग, ज्ञानी लोगों के बीच में रहेंगे तो हमें और भी ज्ञान प्राप्त होते हैं। कुछ केसेस में हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हम एक फेलियर है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और हम इतना मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है। और हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि क्या कुछ सब कुछ निकल गया है, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह के एक एक लोगों का जो भी विचार है, उनके जो विचारों के वजह से यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। और हेमलेखा अपने पति को किस तरह से एग्जाम्पल्स देते हुए वे उनको उनके अ, जो अज्ञानता से, इग्नोरेंस से वो बाहर निकाल रही है। तो ये सब हमारे जीवन में भी अ, गुजरा गुजर रहा है। और हम इतने ध्यान करके भी हम बहुत सारी चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे का और एक पॉइंट है, क्योंकि हम जब भी प्रॉपरली गाइडेड होते हैं, हम और हमें एक उत्साह के तरह हम एक इंडिविजुअल एफर्ट, हमारा भी एफर्ट होना चाहिए। हम स्वयं भी हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम अपने लिबरेशन या मुक्ति नहीं पा सकते हैं। हम सुनते हैं लेकिन हम स्वयं उसके कोई लाभ नहीं लेते हैं या उसमें हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वे कहती हैं कि बहुत सारे वेज है, बहुत सारे मार्ग है, लेकिन जो सही है वही हमें चुनना है। और जो भी चॉइस हम करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, वो हमेशा सही रहना चाहिए। और इस जो भी हमें जो अ, ज्ञान आया है या कोई हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो हम उसको इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। जो इंसान हमेशा भेदभाव में रहते हैं, वे हमेशा दुख में रहता है। और उसके जीवन में हम वो सामने प्रकट होती है कि वो जब भी भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में रहता है, तो उसे हमेशा दुख ही महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो इस तरह से वे कहते हैं कि हमें सभी का जो ज्ञान है उसे रिस्पेक्ट करना है, और उसमें कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए या विश्लेषण नहीं करना चाहिए। अगर हम उस तरह से करेंगे तो हम हमेशा दुख में रह जाएंगे। हम बहुत सारे, हमारे जीवन में सब कुछ है हमारे पास, वेल्थ है, ऐश्वर्य है, बच्चे है, वाइफ है, राज्य है, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी है। और इतने बड़े राज्य में इतना बड़ा आर्मी है, बहुत सारा ऐश्वर्य है। लेकिन क्या फायदा जब जब तक आप उस ज्ञान को, जो कुछ भी आपके पास है, उसको किस तरह से आप स्वीकार करते हैं। और तब तक, जब तक आप उसको सही मायने में स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमेशा समय के हिसाब से आप हमेशा एक मौत की, इस जॉज ऑफ डेथ के आपका कहा है, आप हमेशा मौत के तक आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो हेमागुड़ा जो महाराज रहते हैं, वो बोलते हैं ये किस तरह का डिल्यूजन है, किस तरह का माया है। तो वे कहती है हेमलेखा कि जो महेश्वरा है
वो जो क्रिएटर है यूनिवर्स के साथ, वो एक माया नहीं है, वो स्वयं है, और उनसे कनेक्ट हो जाइए। जो जादूगर है वो बहुत सारे अपने जादू दिखाते हैं, लेकिन वो सब उस समय के लिए अपने जो भी ऑडियंस है, जो भी है, उस समय तक ही उनको वो अपना जादू खेल दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है। महादेव हमेशा परमानेंट ही है। तो वे कहती है कि महादेव से कनेक्ट होने से आप उस यूनिवर्सल माया से बाहर निकल के, उस महादेव की कृपा से आप उस माया से बाहर निकलेंगे, और आप एक इस जो नदी है, जो बहुत बड़ा ओशन है, जो समुद्र है, समुद्र माया के समुद्र से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इससे आप महाविद्या महाविद्या जो सही नॉलेज है उसको लेते हुए इस महासमुद्र, माया के महासमुद्र से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से महादेव की कृपा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि यूनिवर्स यूनिवर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ पर हम उस माया से निकल के हमारे जो विचार है उसको हम खत्म करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे क्या घट रहा है कि हम उस उसे बाहर निकले। तो यहाँ पर हेमलेखा कहती है कि हमारे साथ बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, बहुत बड़े उपनिषद है, वेदास है। हम उसके भी हम उनको उनकी तरफ भी जाके उनका भी फायदा हम ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे योगियों ने, ऋषियों ने बहुत सारा ज्ञान उस स्क्रिप्चर्स में दिए हैं। तो वे कहते हैं कि मोक्ष जब भी प्राप्त होती है, जब भी उसका जो फल है, हम उसको प्रयत्न करके उस फल को पाएं। बार बार हम ड्राई लॉजिक यहाँ पर कहा है कि हम बार बार इस तरह से हम जो बातें करते हैं, जो नेगेटिव बातें होती है और नकारात्मक विषय को इस तरह से पहले हम उसे रोकना है। और हमारी जो स्क्रिप्चर्स है, और यहाँ पर द प्राइमल कॉज इज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब उस यूनिवर्सल हायर सुप्रीम कॉन्शियस के बारे में यहाँ पर कहा है। और वहां से जो कुछ भी ओरिजिनेट होता है, वहां से जो उगम होती है, वही है जो उस यूनिवर्सल सुप्रीम नॉलेज से। तो हम उस क्रिएटर तक, उस परमात्मा तक हमें जाना जरूरी है, और वहीं पर हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। और हम पूरी तरह से सरेंडर होके, हमें और कोई डाउट्स नहीं रखना है इस यहाँ पर, अनरिजर्वडली अनटू हिम। उसका मतलब कि हमें कोई डाउट्स नहीं रखते हुए उन तक हमें पहुंचना है। तब वहां पर महादेव और हमारे सुप्रीम मास्टर्स बहुत खुशी होते हैं। और तभी उस जो भी डिवोटी होता है, जो भी शिष्य होता है, जो उनके पास पूरे हम्बलनेस से उनके तरफ आते हैं, तभी वे उनको ज्ञान देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, को मार्ग बताने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। अगर तुम्हारे इसमें कोई भी नकारात्मक विचार है, या आप अनग्रेटफुल है, तो वहीं पर सब कुछ रुक जाता है। तो यहाँ पर हमेशा द सुप्रीम सुप्रीमेसी और द सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर क्या कहा है कि वे हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बहुत उनकी निगरानी और बहुत प्यार से रहते हैं। और लेकिन उनके जो अनलिमिटेड पावर्स है, वे देने के लिए तैयार है, लेकिन हम किस तरह से उन तक पहुंचते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वे आगे कहती है हिमालय कि बड़े बड़े राज्य, अगर हम उसको अहंकार से रहेंगे, तो यूनिवर्स को
कुछ समय नहीं मिलता, समय नहीं लगता है कि उसको पूरी तरह से नाश करने के लिए। तो हम हमेशा उस सुप्रीम से हम उनके श्रद्धा से उनके साथ कनेक्ट होते ही रहना चाहिए। तो सरेंडरनेस, हमेशा हमें उस सुप्रीम कॉन्शियस के साथ रहना है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हमारा हमें जो ज्ञान मिला है, डिवोटेड सर्विस, जो हमारा हमेशा यही भाव से रहना है कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसे हम एक सर्विस को, क्योंकि वे लोग जो हमें कोई नारियल फूल इसके लिए वो वेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या सर्विस कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर हेमलेखा ने अपने पति को कहा है। वे कहते हैं कि भगवान कोई सेल्फिश नहीं है, वे तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है और हमेशा हमारे हृदय में ही रहते हैं। और वे इमीडिएटली पता चलता है कि हमारे जो मन में जो चल रहा है उसी तरह से हम जो फल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि अभी हम बैठे हैं और हमें फल मिले, हमें समय समय पे जब भी हमारा समय आता है तभी हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्री डेस्टिनी और डिवाइन विल इज पावरफुल बिफोर हिम। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो पहले से जो भी हमारी जो डेस्टिनी, हमारा जो पूर्वज जो लिखा गया है वो हमेशा कब भी चेंज हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ डेस्टिनी से आए हैं, लेकिन हमारे जो कर्मों के हिसाब से उस डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि मृगकंडू एक महर्षि थे और वे उनको बहुत वर्षों से उनको बच्चे नहीं हुए, वो संतान रहित रहे हैं। और उन्होंने भगवान शिव का बहुत तपस्या की है और उस तपस्या के बाद उनको एक बेटा का जन्म होता है। तो भगवान उनको पूछते हैं कि आपको डल लड़का चाहिए या बहुत होशियार लड़का चाहिए। तो वे कहते हैं कि मुझे बहुत होशियार बेटा जो सब ज्ञानी हो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन 16 साल के बाद आप उस बच्चे को मुझे वापस देना है, 16 साल के बाद। तो फिर भी वे लोग खुशी खुशी वे एक्सेप्ट करते हैं। बेटा आ जाता है और वो इतना ज्ञानी होता है और इस तरह से सुंदर भी होता है, चार्मिंग भी होता है। और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, पिता माता पिता दुखी हो जाते हैं और वे कहते हैं कि कुछ समय के बाद हमें भगवान शिव के जो हमने उनको जो प्रॉमिस किए हैं उसे हमें वापस करना ही पड़ेगी। तो ये बात मार्कंडेय को पता चलता है और वे कहते हैं कि आपको चिंता नहीं कीजिए, और वे भी तपस्या करने लगते हैं। उनका जो तपस्या इतना पावरफुल होता है कि वो 16 साल के उम्र में जब भी वो तपस्या करते रहते हैं तो भगवान शिव शिव उनके समीप आ जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारा जो तपस्या है बहुत बढ़िया तपस्या, एक उत्तीर्ण तपस्या है, बोलो आपको क्या चाहिए। तो वे कहते हैं कि मुझे और जीना है और मैं जो इस धरती पे जो लोग हैं उनको ये सब ज्ञान मुझे देना है। तो भगवान बहुत प्रेरित होके और उनको बहुत उनकी तपस्या में इतनी इतना बल है, तो वे कहते हैं ठीक है, आप आगे भी जी सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि हम किस तरह से हमारे जो प्लान को लेके आए हैं और हम ध्यान करते करते, हमारी जो सेवा करते करते, हमारा जो सोच है वो हम अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। और ये वहां से जो गिफ्ट्स आते हैं, जो भी हमें
ज्ञान आती है, उसे उनके ग्रेस से हमारा यहाँ पर सब कुछ चेंज हो सकता है। तो वे कहते हैं कि हमेशा उस हायर कॉन्शियस से हम कनेक्ट होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। और वही पहले पहला पड़ाव है, जो सीढ़ी का पहला जो सीढ़ी है, वो पहला पड़ाव है, जो ब्लिस है, जो भी है हमारे पास, हम उसमें हैप्पी रहना रहना बहुत जरूरत है। ये सब सुनते हुए दत्तात्रेय जी अपना ये ज्ञान परशुराम जी को कहते हैं। और ये जो ज्ञान जब भी हेमलेखा ने हेमकूट उनके पति को महाराज को देते हैं, तो वो भी बहुत आनंदित होते हैं। और ये कहते हैं, अच्छा ठीक है, बताइए बताइए, भगवान कहाँ है, भगवान कौन है? तो वो कहती है, हु इज द गॉड? वो एक क्रिएटर है, वो अपने स्वयं में अंतर्यामी है, और वही यूनिवर्स का कार्य करता है। तो आप उसके साथ सरेंडर हो जाना है। तो यहाँ पर अलग अलग नामों से है, कोई उनको भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेशा, और सूर्य भगवान, नरसिम्हा, इस तरह के बहुत अलग अलग अवतार और अवतार के नाम से यहाँ पर जाना गया है। जैसे भगवान बुद्ध, अरिहंत, भगवान वासुदेव, और इस तरह से जो भी हमारे प्रकृति में है, जो चंद्रमा है, अग्नि है, ये सब जो कर्म है, जो प्रकृति है, ये सब कुछ एक दिव्य स्थिति में है। और लोग इस अलग अलग दिशाओं से इनको इनका जो इनके जो डिवोशन में और अपना जो प्रार्थनाएं करते हैं और स्वीकार करते हैं। तो वे कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हेमलेखा सेज व्याघ्र प्रदा की पुत्री होती है, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ ने उसे नदी के वहां पर छोड़ के चली गई है। उस महा आत्मा ने, सेज व्याघ्र प्रदा पदा ने उनको पाल पोस के बड़े किए। तो वे कहते हैं, हाँ तुम बहुत बड़े ऋषि की पुत्री हो, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। फिर भी आप वीकर सेक्शन हो, क्योंकि आप स्त्री हो। फिर भी उस उनके इस तरह के बातों से हेमलेखा को कहीं भी वो दुखी नहीं होती है, क्योंकि वे जानती है, क्योंकि वो सब ज्ञान प्राप्त करके आई है। तो वो कहती है कि फाइनल उस परमात्मा के पास ही जो सच्चाई है, हमें वहां तक पहुंचना है। तो वो कहती है कि भगवान एक सीयर है, वही सब कुछ देखता है, जनरेट करता है। अगर वो चाहे तो रखता है, नहीं तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आप जानते हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, और जो सूर्य देव है, चंद्रमा है। तो इस तरह के बातों से उन्हें आगे ज्ञान देते रही है। तो वे कहते हैं कि भगवान शिव को तीन आंखें होती है, वो ही एक क्रिएटर होता है। जैसे वे यहाँ पर एक उदाहरण देती है कि एक जो जो मटके बनाता है, वो उसका काम है मटके बनाना और उसको एक आकार देना। लेकिन ये आकार कहाँ से आता है? बॉडी और ब्रेन से, जो नॉलेज उनको वहां से आती है, वो बना रहा है। तो यहाँ पर वे क्या कहना चाहती है कि हम सिर्फ शरीर है, हम एक इंटेलिजेंस है, जो एक कॉन्शियस से हम आए हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस का मतलब हमारा जो प्योर आत्मा है, जो प्योर ज्ञान लेके आए हैं। तो वे यहाँ कहती है कि हमारा जो माइंड है, वो इस शरीर से और सपने में जीते हैं। लेकिन जब भी जो इंटेलिजेंस है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके बदौलत ही ये सब कुछ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये शरीर एक साधन है, एक टूल है। और जो पर्पस है, जो एजेंट है,
जिससे हम कनेक्टेड है, वही एक हायर इंटेलिजेंस है। तो वे कहते हैं कि जो भी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी साधन है, वो एक हायर एजेंट्स के लिए जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे हमेशा एक एक दिव्य प्रकाश में रहते हैं, वही सब क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये शरीर धारण करते हैं, इसके लिए हम ये बॉडी माइंड ये सब कुछ है, लेकिन जो सुप्रीम क्रिएटर है, वो ही क्रिएट करते हैं इस यूनिवर्स को, और उसे हम भगवान कहते हैं या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। उनको कोई बॉडी नहीं है या कोई साधन नहीं है, वही क्रिएट करते हैं तो वे कहते हैं कि जो पागल होते हैं, वो दिव्य ज्ञान मीन्स जो अज्ञान, यहाँ पर फूल्स कहा है, फूल्स का मतलब जो हम इग्नोरेंट होते हैं, जो हम अज्ञानी होते हैं, वो हम हमेशा उसे छोड़ के हम शरीर के साथ ही रहते हैं। तो वे कहती है कि ये सब कुछ कैसे प्राप्त होता है, कि जब भी, यहाँ पर ध्यान के बारे में बताती है मास्टर, जब भी अब आप अपने आप को स्टिल कर देते हैं, शांत कर देते हैं, तभी वहां पर उनका जो ग्रेस है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो ब्लेसिंग्स है, वो हम प्राप्त करने शुरू करते हैं। और हमें बहुत बहुत सारे नकारात्मक इच्छाएं, डिजायर्स से हम बाहर आते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम सचमुच एक यूनिक है, और ये सब हमारे लिए जरूरत नहीं है। तभी हमें धीरे धीरे समझ में आती है कि हम एक प्योर इंटेलिजेंस है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, और हम वहां से आए हैं ये शरीर धारण करने से। और वे कहती है कि जब तक हम उस परमेश्वरी त्रिपुरा सुंदरा देवी के जो ग्रेस है, उनका जो आशीर्वाद है, तभी तक हम हमारे अपने आप को डिवाइडेड कर सकते हैं, सेपरेट कर रहे हैं, कि हम शरीर है, हम आत्मा अलग है। तो यहाँ पर वे कहती है कि जो एक्चुअल जो प्रकाश है, जो सेल्फ इल्यूमिनस मिरर कहते हैं, कि हम स्वयं एक लाइट है, जब तक हम उस लाइट को हम उस हमारे दर्पण में नहीं देखेंगे, तब तक हमें इस तरह के अज्ञानता में हम डूबते रहेंगे। बहुत बार भगवान शिव सुपीरियर है क्या, विष्णु सुपीरियर है, इस तरह का भेदभाव, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि वे दोनों एक ही है। तो जो लोअर ऑर्डर में है, लोअर ऑर्डर का मतलब यहाँ पर जो हम आए हैं, हम बहुत सारी चीज भूल गए हैं, तो हम इस तरह के बातें, इस सेपरेशन के, डिस्क्रिमिनेशन, डिवीजन के बातें करते हैं। लेकिन जब भी आप उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप अपने जो गोल है, आपका जो प्राप्त करना है, आप धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। जब तक आप जो अज्ञानता से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप इस तरह से सेपरेटिज्म, सेपरेट भाव में रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस चैप्टर में नेचर ऑफ गॉड, हेमलिका ने त्रिपुरा रहस्य में नेचर ऑफ गॉड मीन्स उस परमात्मा का क्या नेचर है, और हम स्वयं ही वो नेचर है, और अपने आप को अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना है, और अपने आप को, स्वयं को समझाना है कि हम ही वो परमात्मा है। बद्री जी भी 40 साल बोलते बोलते गए हैं कि आप ही भगवान हो, आप ही भगवान हो। और यहाँ पर भी जैसे परशुराम जी को दत्तात्रेय जी ज्ञान दे रहे हैं, और उसी ज्ञान को हेमलिका उस राज्य में अपने पति को दे रही है, क्योंकि अ, वे एक मुझे ये मैसेज आया है, कहीं ये बुक में नहीं लिखा है, कि मैं ऐसे ये बुक पढ़ते पढ़ते ध्यान में बैठ गए, ध्यान में जाने के बाद मुझे ऐसा एक मैसेज आ रहा था कि
हेमलेखा एक गांव में, एक गांव नहीं, एक फॉरेस्ट में, एक वीरान फॉरेस्ट में, वहां पर संपूर्ण ज्ञान लेके बैठी थी। अगर वो वहां से बाहर नहीं आती तो ये ज्ञान हम तक कभी भी नहीं पहुंचती। जैसे मुझे मैं कभी पत्री जी को कंपेयर की है कि 2004 में हम बहुत सारे मास्टर्स को पूरे भारत वर्ष में भेज दिए हैं कि आप इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। मुझे महाराष्ट्र में भेजा गया था। तो यहाँ पर उस स्त्री का जो वो तो जैसे कहानी में है कि वो जैसे आते हैं और उनसे मिलते हैं, लेकिन उनके जो पिता है, वो ऋषि जी, वो इमिजिएटली उनको उनके हाथ में दे देते हैं। क्योंकि वो ज्ञान जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगी तब तक ये ज्ञान सभी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुझे ये मैसेज वो पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि जब तक हम बाहर नहीं जाते हैं और हमारा ज्ञान नहीं देते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और इस तरह से हिमालय की वजह से कितने सारे राज्यों में इसका अद्भुत ज्ञान पहुंचा है। आगे भी हम जब भी सेशंस मैंने जो ये बुक पढ़ रही हूँ, तो कितने राज्यों में कितने महागुरु कितने उनको अप्रिशिएट किए कि इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान वो कहानी के द्वारा दी है। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरपिंदर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और सच में यही बात मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें कि आप ये कर लीजिए। मेरा आवाज़ आ रही है अभी? यस। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि सही है कि जैसे वो एक ऋषि पुत्री थी, वो तो जंगल में रह रही थी। राजा शिकार करते करते वहां पहुंचा और उसके प्यार में पड़ा और शादी के लिए ऋषि मान गए। तो जैसे कि पूरी तरह से परवरिश ही उसी के लिए करी थी कि ये बाहर जाके एक, जिसको हम बोलते हैं कि लाइट ऑफ, जैसे बोलते हैं लाइट हाउस बनेगी दूसरों के लिए। और एक राजा का उससे मिलना और राजा से विवाह के लिए पिता एकदम मान गए, क्योंकि किंग ऐसा, किंग के साथ वो आई अब राज्य में। क्योंकि वहां से अगर बड़े, जैसे बोलते हैं ना कि अगर बड़ी जगह से एक चेंज आनी शुरू होगी तो प्रजा भी अपने आप चेंज होगी। यानी कि कहानी का संदेश और जो वीविंग है कि अगर, जैसे हम भी बोलते हैं कि किसी स्कूल कॉलेज में, तो अगर प्रिंसिपल मान लो ध्यान करने लग गया या सतमार्ग पे चल पड़ा, या घर का जो मेन बंदा है वो सदमार्ग पे चलने लग गया, तो परिवार में चेंज आएंगे ही आएंगे। दैट्स वाई कि वो अपने पति को इतना ज्ञान दे रही है और कि सब चीज़ों को कहानी के माध्यम से समझा रही है। और जैसे कि आज आपने बोला कि बाहर निकलना, तो मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ कि मैं भी, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है कि 9 दिन बाहर निकली लाइफ में। और लखनऊ, काशी और प्रयागराज में सेशंस ध्यान के लिए सब कुछ किया। तो नेचुरली यू फील द डिफरेंस कि जब आप बंधे रह जाते हो। और जो एक पहला एग्जाम्पल आया ऋषि मार्कंडे का, हमेशा सुनते थे कि उन्होंने महामृत्युंजय दिया, कि जब वो साधना करते हैं और शिव की साधना करते हैं, वो बताते हैं कि मुझे और जीना है। और कैसे माता पिता का वो जो पीड़ा है कि जैसे जैसे ज्ञानी पुत्र मांग तो लिया, ऋषि थे, ज्ञानवान थे, उनको पता था कि अगर शिव को वापस देना है, वो तैयार भी थे। लेकिन जो अंदर की पीड़ा और अंतर वेदना थी वो उनमें थी कि ये चला जाएगा। और उस पीड़ा को मैंने खुद से महसूस किया हुआ है कि जब मेरे बेटे के लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये तो 7-8 साल से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह सकते, जो उसकी प्रॉब्लम है, तो वो पेन
जैसे जैसे वो टाइम अप्रोच हो रहा था वो पेन भी बियर किया हुआ। और ये पेन मेरी माँ ने भी बियर किया था कि जब डॉक्टरी करके मैं आई, और जैसे होता है कि लड़की के लिए चलो रिश्ता ढूंढते हैं, और जो ज्योतिषी या सो कॉल्ड आसपास जो लोग थे कि उन्होंने बोल दिया कि ये तो 28 या 29 साल की एज में इसकी डेथ हो जाएगी, तो आप किसी का घर मत खराब करो, शादी मत करो। लेकिन जहाँ पे यो बताया गया है, आपने बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट, कि आप जो लेके आते हो प्रारब्ध उसको कर्म से चेंज कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। और उस समय मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के पूरी तरह सेवा का रास्ता, कि गांव गांव जाके होम्योपैथी के कैंप लगाना और सब वो करना। और आज आई थिंक 54 हूँ। उस समय जब बताया गया था घर में मातम था कि लड़की डॉक्टरी करके आई है और ये जिएगी ही नहीं, तो कर्म से, ऐसे ही मेरे बेटे का, तो कर्म का रास्ता उसने चूज किया कि ठाकुर की वो पूरी तरह, अब चाहे वो थोड़ा 20 साल का है लेकिन मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था परमात्मा को, और उसने अपना रास्ता खुद चूज किया। तो ये पीड़ा मेरी माँ ने भी बियर करी, जो मार्कंडे के माता पिता बियर कर सकते थे मैंने भी बियर करी। और कर्म से, सच में ही ये कि कर्म से आप प्रारब्ध बदल सकते हो। बहुत अच्छा मैसेज है एंड थैंक यू वेरी मच। ये ये मेरे मेरे लिए लिए भी भी है, है, क्योंकि क्योंकि जब जब मैं मैं इस इस मार्ग में मार्ग में आई, आई और और जैसे 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 पत्री जी पत्री जी मुझे मुझे अ, सब जगह जाके ध्यान के बारे में बताने के लिए तभी तो मुझे लगता था कि सर मुझे कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, कितने सारे गांव में मैं कभी गई नहीं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। तो वो बोलते थे उधर जाओ, लेकिन उसे मेरा कितना सारा प्रारब्ध खत्म हो गया है। और एक बार मैं ध्यान में ऐसे उनका ही क्लास चल रहा था और मैं पूरे ट्रांस में चले गई, और एक बहुत बड़ा जो ब्लैक बोर्ड है उसको पूरी तरह से मिटाया गया है, और उसके ऊपर कुछ नया लिखाई दिया है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे वही मेरा एक्सपीरियंस मुझे याद आया कि एवरीथिंग चेंजेस जब भी हम उस निष्काम सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि उस सेवा में हमें कितने लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देती है, और उस दुआओं के साथ यहाँ तक मैं अपने आप को पूरी तरह से हील कर ली, और टुडे आई एम हियर। थैंक यू। तो हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सिमिलर है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं उस डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच। यस तिरंगी। आपको यस सुनाई किरण। है। हम्म। हाँ। मेरी मेरी वॉइस वॉइस। क्लियर है ना? ओके। एक्चुअली मुझे भी यही शेयर करना था कि मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस है। मतलब एक्चुअली मुझे ही था कि मुझे जो भी हेल्थ चैलेंज हो रहा है ना, तो ये उससे पहले मैं जब 2019 में हुआ था मुझे स्टार्ट, ये तो तभी डॉक्टर ने भी यही कहा था कि कुछ चांसेस बहुत जीरो है, कुछ भी रिस्क नहीं होता। बट मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, हम वेट करते हैं। तो अभी जो कान है वो आपने के प्रारब्ध कर्म चेंज हो सकते हैं, बट मैंने वो किसी का देखा नहीं है, बट मेरे साथ हुआ है और मेरे पेरेंट्स ने वो विटनेस किया है। तो एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ है। तो आपने बोला तो मुझे वही याद आ गया, तो मुझे मुझे अच्छा लगा कि मैं शेयर करूँ। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू फॉर फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और और एक्चुअली एक्चुअली ये ये पहली पहली बार बार नहीं है। नहीं है, मेरी मेरी वॉइस वॉइस क्लियर, क्लियर क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे मेरी मेरी ठीक है, मेरी ये ठीक है, वॉइस वॉइस मुझे मुझे सुनाई सुनाई दे दे रही ठीक है। है, ठीक है अभी, ठीक है। ओके। तो तो पहले पहले भी भी हुआ है हुआ है मेरे मेरे साथ। साथ, एक एक बार बार मेरा मेरा गला गला भी भी कट कट गया, गया, मतलब मतलब गला गला सॉन। सॉरी। एक एक सेकंड में सेकंड में मुझे मुझे मेरी मेरी आवाज ही आवाज ही वापस वापस सुनाई सुनाई दे दे रही है रही है, और और कान में कान में बज रहा बज है। रहा है। वो मैं निकाल मैं दो। टाइप 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 कर कर देती हूँ देती हूँ, क्योंकि ठीक है, मुझे मुझे सुनाई दे सुनाई दे रही रही है। है। ठीक है शालिनी जी, हाँ। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। थैंक यू। यस, थैंक यू किरण जी।
यस शालिनी, ये यस। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, आवाज बहुत इको हो रही है actually। आज ओके। सबके ये नहीं, मुझे ये जानना है कि जैसे आपने अपने बेटे के बारे में शेयर किया ना, तो मेरा बेटा बाहर है, पता है, पर मैं सारा दिन वहीं पर रहती हूँ। मतलब मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ उसके साथ। और मैं कुछ, अभी पता नहीं मेरा कैसे ये ट्रिगर हो गया, कुछ नेगेटिव थॉट्स ध्यान में, तो वो मैं मैनिफेस्ट ना हो, वो मुझे बहुत डर लगता है, फिर मुझे आँख खोलना पड़ता है। फिर कभी मैं उसको चेंज कर देती हूँ, कुछ नया विजन लाती हूँ, इस टाइप से। और सेकंड क्वेश्चन ये था, मैं क्या दो हाईएस्ट लेवल ऑफ गुड कर्मा क्या कर सकती हूँ जिससे प्रारब्ध चेंज हो? कर्मा तो बहुत काइंड किया ना, पर द हाईएस्ट लेवल पे जिससे फास्टेस्ट अफेक्ट आए, कॉज क्या कर सकते हो? जैसे आपने अपने बेटे के लिए, तब आपने क्या किया? माँ आप आंसर दीजिए। मैंने तो यस बताया। मैम। यस, मैंने तो पूरी तरह सरेंडर, सर्विस। और सर्विस सबसे बड़ा वो होता है स्पिरिचुअल सर्विस। एक होती है सोशल सर्विस, एक होती है या स्पिरिचुअल सर्विस। स्पिरिचुअल जितना सर्विस, ज्यादा राइट। लोगों को आप ध्यान कराओ, ज्ञान बांटो, सज्जन संगत या अच्छी जगह पे उनको जोड़ना, मेडिटेशन करवाना, या स्पिरिचुअल लिटरेचर, या आप मेडिटेशन, ध्यान, जो भी है, जिस तरह से भी, जिस सोशल सर्विस आ जाती है जहाँ पे हम रोटी कपड़ा मकान पैसा वो चीजें, वो भी कहीं ना कहीं कर्मा बना देते हैं। लेकिन बाकी माँ आप बताइए। हाँ हाँ। पहले तो आप अटैचमेंट से बाहर आ जाइए। इतना अटैच मत रहिए। वो आपको चुन के आए हैं, वो सही सलामत है। आप इतना अटैचमेंट, आप उस फियर्स में नहीं रहिए कि कुछ होगा तुम्हारे जो थॉट्स के वजह से ही है आप वो जो फियर में जा रही हो। हाँ बच्चा सही है, और आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे। आप जैसे जैसे सोचोगी बार बार वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यू कम आउट ऑफ दैट फियर कि कुछ होगा। नथिंग विल हैपन। आप आपका काम करते रहिए। जैसे भूपेंद्र ने कहा है कि आप आपका सेवा करते रहिए। आपको ज्ञान है, किसी ना किसी तरह से आप करते रहिए, एंड देन यू सी द डिफरेंस। बट उस थॉट से बाहर आ जाए। हाँ, क्योंकि वो फिर मुझे लगता है कि मतलब मैं कुछ फियर रिलीज करने वाला मेडिटेशन करूं ना, मैं क्या करूं? मीन्स किसी लाइफ टाइम में आप यू हैव लॉस्ट दिस चाइल्ड इन मैम, सम। मैंने ये एक बार ना, एक बार एक मास्टर ने मेरा गुरपिंदर ये मैम प्लीज। किया था, तो उन्होंने बताया था ऐसे ही हुआ था, तो ऐसे हुआ था। तो फिर मैं, वो मेरा, अभी मैंने मेडिटेशन बहुत टाइम बाद ना मैंने फिर से स्टार्ट किया है बाय अ फ्रेंड्स मोटिवेशन। तो बट देन वो चीज सरफेस हो रहा है। वो जो भी हुआ है उस लाइफ टाइम में हुआ है, उनको जाने हम्म। जाने का था। उस लाइफ टाइम को आप फॉरगिव कीजिए और उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए। अच्छा। डोंट देन उसको फॉरगिव। कैरी, उसको फॉरगिव कर दीजिए। जो भी हुआ है उनको उस टाइम जाना है, एंड ही हैज कम बैक अगेन। सो यू कम आउट ऑफ दैट फियर। इट्स नॉट तो गोइंग मैम टू मैम हैपन। मैं ग्रेटिट्यूड किसको दूंगी? वो जो भी हुआ है उस समय, उसका कुछ भी कारण है। जो उस समय यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड, देयर इज सम रीजन। या सो यू उस अगर आप उस दुख से, उस एंगर से अभी भी आप पीड़ित है, सो दैट इज कंटिन्यू। हम्म। Happened is happened. You just forgive that lifetime or gratitude.
यू अगेन वो अब ध्यान में आने के बाद आपको ये सब सरफेस हो रहा है, उसका मतलब आपको उस लाइफ टाइम को हील करना है। हम्म। तो जैसे आप हील करोगे, आप उस दुख से बाहर आ जाओगे, उस हाँ, फियर मैं से हील बाहर। कैसे करूंगी? आप आंखें बंद करके, वो जो भी आपको विजन आया है कि आपको हाँ जो आप हाँ मास्टर ने भी कहा है, हाँ उस लाइफ टाइम को आप नहीं जानती है, बट यू ब्रिंग इट and whatever has हाँ happened, I forgive and I'm gratitude because in this lifetime मुझे आगे बढ़ने के लिए वो मुझे सरफेस, because you are carrying that, your soul is हाँ। carrying that, पेन। उसे you have to heal that and let it go. ओके, आज मुझे क्लियर हुआ। मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ, दैट इज व्हाई आई थिंक आई जॉइन दिस सेशन। You have to join. हम्म The masters have brought you here because the time has come. हम्म। You have to heal yourself because बस आपके मैं ये द्वारा बहुत अगर सारा मैंने काम आगे होने वाला है। तो जब तक आप इसमें से बाहर नहीं आ जाओगे, सो आप आ गए हो, नाउ यू नो, आप उसमें से बाहर आ जाइए एंड पीसफुल लाइफ जिए और सेवा कीजिए। हाँ ठीक है। अभी ये उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में में गए, गए, वहां वहां पर भी पर भी एक मैडम ने, उनका बेटा वो काफी बड़ा था, ही वॉज अ टीनेजर, वो पबजी गेम खेलते खेलते ही कमिटेड सुसाइड। तो बहुत रो रही थी, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ, वो पिछले लाइफ टाइम में उसको छोड़ के चली गई। तो वो दुख शी हैज टू फेस नाउ, शी हैज टू फेस, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हर एंड वेंट ऑफ। ओके। तो उस 3 दिन में काफी ट्रांसफॉर्म हो गई, बहुत सारे मास्टर से मिलके ध्यान करके शी रियलाइज मेनी थिंग्स। तो अभी मैं ध्यान में बैठने से पहले मैं ऐसा डिटर्मिनेशन संकल्प लूंगी कि मेरे को फॉरगिव करना है वॉट एवर हैज हैपेंड एंड आई हैव टू हील माई सेल्फ, है ना? Whatever I forgive and gratitude that lifetime. ग्रेटिट्यूड टू हिम। यस। ओके मैम। That lifetime, उस lifetime में something has happened there which you don't know now. It must have been a very bad lifetime, but forgive and हाँ give your gratitude to that lifetime. ओके मैम, ठीक है। थैंक यू Welcome. मैम। नवनीत मैम कुछ बोलना बोलना चाहते थे? चाहते थे? नहीं नहीं, वो बोल रहे थे कि इको हो रही है मेरी साउंड, मे बी आई एम ओनली ऑन वन डिवाइस, मे बी इट इज इंटरनेट ग्लिच, सम टाइम इट हैपन्स। और हो सकता है आज इको हो रहा है तो कहाँ पे होता है, जहाँ शांति होती है, अंदर की शांति। आप पहाड़ों में जाओ जहाँ पूर्ण शून्य होता है, आप एक आवाज लगाओ तो दूसरी तरफ से सेम आवाज आती है। तो आज सबके फोन और वही इको कर रहे हैं। एंड वन थिंग मोर शालिनी मैम, आपने मुझसे पूछा, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट सो अवेयर, बट मेरे में एक था कि जैसे मुझे पता लगा था, जैसे लास्ट जो सीरीज हुई थी माँ हमने किया था, तो आपने बताया था फेथ एंड सरेंडर, तो आई अप्लाइड दैट। मैंने जैसे ही मुझे पता लगा था तो मैंने उसको उठाया और अपने गुरु की गोद में रख दिया था कि आई एम जस्ट केयर टेकर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन चाइल्ड। तो मैं एज ए केयर टेकर ही थी, तो मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। तो बहुत अच्छी सीरीज है। लास्ट टाइम भी उन्होंने, यस किरण जी ने, हाँ मैम आज मुझे भी मेरी वॉइस, यस आज इको हो रहा है कहीं ना कहीं। देखो ना, अवनी माँ ने बोला, वो इंसिडेंट बताया, वो मेरे अंदर इको हुआ कि यस दिस दैट इज द सेम इंसिडेंट जो मार्कंडे ऋषि के पिता माता पिता ने बियर किया। हम सब के भीतर वही चीज रेजोनेट हुई ना, इको हुआ हम सब के अंदर। तो कोई बात नहीं, ये यूनिवर्स का साइन है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। और इसको शुरू में मुश्किल लगता है, जैसे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब माँ मेडिटेशन में लेके जाते हैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो पेशेंस लेनी है, स्थिरता चाहिए।
जब इको होता है, पहाड़ों में आप चले जाओ या खाली कमरा है तो उसमें आप एक आवाज लगाओ, वो कैसे इको होती है। तो ये आज का मैसेज यही भी है। देखिए कितने लोगों ने ज्वाइन किया था, लास्ट में जहां डिस्कशन होनी शुरू हुई, दे लीव, मीन्स नो स्टेबिलिटी एंड नो वो चीज के जिसको ठहराव, जहां हम रहते हैं ना कि यहाँ भागम भाग, जो जो ठहराव है ना, शांत, तो वहां पे रेजोनेट बहुत कुछ होता है, तो वहीं पे हम कुछ पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। मेडिटेशन के लिए चलते हैं। तो माँ मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। ओके मास्टर्स, चश्मे निकाल दीजिए। हम अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। हम आनापाना सती ध्यान में अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमन महर्षि जी, सभी देवी देवताएं, त्रिपुरा देवी जी, सभी गुरुओं को नमन करते हुए इस ज्ञान के अंतर में हम जगह जगह प्रकृति के गुफाओं में भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पूरे एकाग्रता स्थिति में यही ज्ञान दिया जा रहा है कि हर अवतार, हर भगवान के ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना, उनके विग्रह के साथ नहीं। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सको। हर चैप्टर में यही कहा गया है, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। अपने आप को पूरी तरह से अवेकन कर दीजिए, जागृत अवस्था में आ जाए। अपने भीतर से सभी लेयर्स को काटते हुए पूरे अवेयरनेस में
हम किसी भी प्रकार के चैलेंजेस से गुजरे, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, उस लाइफ टाइम्स में जो कुछ भी हुआ है उसे फॉरगिव करते हुए उस सिचुएशंस को, उस आत्माओं को इस जन्म में आपको ज्ञान आया है, आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो भी चैलेंजेस आए, ध्यान को नहीं छोड़िएगा। अपने आत्मा से, उस प्योर कॉन्शियस से हमेशा कनेक्टेड रहे। किसी ना किसी तरह से आपको हर प्रश्नों का उत्तर मिलेंगे। त्रिपुरा रहस्य के त्रिपुरा देवी हमेशा हमारे साथ है। उनके ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाए।
जब हम उस सुप्रीम कॉन्शियस के साथ एक हो जाए, जो हमारे गोल्स है वो किसी ना किसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जन्म लेते लेते अब तक हम पहुंचे हैं। इस बार हम अपने सच्चाई तक पहुंचे। शरीर अपने आप कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक उस प्योर कॉन्शियसनेस अपने भीतर होने से ही शरीर अपने कार्य कर सकते हैं। इससे यही समझा जाता है कि शरीर एक साधन है, टूल है, और जो भी अंदर बैठा हुआ वो एक इंटेलिजेंट एजेंट।
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स, धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए। हमारे सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, दत्तात्रेय स्वामी, परशुराम जी, त्रिपुरा सुंदरा देवी, रमन महर्षि, इस बुक के लेखक रामानंद सरस्वती, सभी देवी देवता, प्रकृति, ब्रह्मांड, सभी ऊर्जाओं के साथ हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सभी को हम साष्टांग प्रणाम करें। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए एक 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आए।
my dear friends, my dear masters, and my dear God. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच एंड डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स। कल फिर हम जुड़ेंगे इसी श्रृंखला को आगे लेके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, प्रणाम। thank you, thank you.